हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। एंड हम बात करेंगे बीएड के विषय में, बीएड सिलेबस के विषय में। तो बीएड क्या है? बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है और इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं। बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जिसके बीएड करने से हमको टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। बीएड करने से हमको एक डिग्री मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमको सर्टिफाइड करेगा हमने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है। अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, बीएड करने के बाद जब हमको बीएड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ये तो सर्टिफाइड हो जाएगा कि हमने बीएड कोर्स किया है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, टीचर बनने के योग्य हम हो गए हैं। अब सीटेड वो है जो हमने बीएड टीचर ट्रेनिंग कोर्स तो किया है, लेकिन उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसका रिटन टेस्ट है जो हमारे क्वालिफिकेशन को, टैलेंट को उजागर करने का एक सोर्स है, जिसको हम क्वालिफाई करके टीचर बन सकते थे। लेकिन अब न्यू रूल्स रेगुलेशन आया है जिसमें कहा गया है कि बीपीएससी भी क्वालिफाई करना होगा। तो डरिए मत, बीपीएससी नहीं क्वालिफाई करना होगा। जो बीएड कर रहे हैं आराम से रिलैक्स होकर बीएड करें, इसके बाद सीटेड क्वालिफाई करें और रिलैक्स होके। बीपीएससी का अभी सिलेबस नहीं आया है, बीपीएससी कंडक्ट करेगा लेकिन सिलेबस सीटेड का ही रहेगा और अभी जानकारी ज़्यादा आई नहीं है। तो अभी बीपीएससी ने सिलेबस निकाला नहीं है। जो सिलेबस बीपीएससी निकालेगा उसके अनुसार टीचर के वैकेंसी के लिए अवेलेबल करवाएगा सिलेबस। तो उसके आधार पे, उसी सिलेबस के आधार पे पैटर्न जो रहे, सिलेबस सीटेड का ही रहेगा, सिलेबस बीएड से रिलेटेड ही रहेगा, कंडक्ट सिर्फ बीपीएससी करेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ ही एक एक्सपीरियंस है, तो ये एक नया अनुभव होगा हमारे लिए, आपके लिए। तो बी कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। अभी पहले जो बीएड कर रहे हैं आराम से रिलैक्स होकर बीएड कीजिए, इसके बाद आराम से सीटेट क्वालिफाई कीजिए जब सीटेट का फॉर्म निकल रहा है तो। और जब बीपीएससी निकालेगा अपना सिलेबस, उसके अनुसार बीपीएससी कंडक्ट करेगा टीचर वैकेंसी के लिए। तो जब सिलेबस निकालेगा उसके आधार पे तैयारी किया जाएगा। तो हम भी बीपीएससी ने सिलेबस कंडक्ट उन्होंने नहीं किया है क्लियर। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घबराएंगे नहीं, एकदम फ्री होके बस अपने एम पे ध्यान रखना है कि हमको ये चीज़ गोल अचीव करना है और इससे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तेज स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा उनको इस चीज़ की घबराहट नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि पहले रूल्स रेगुलेशन अलग था, पहले सीटेट में परसेंटेज मायने रखता था। अब तो सीटेट में ऐसा कुछ परसेंटेज है नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इसके बाद जब बीपीएससी निकालेगा, बीपीएससी
जब निकालेंगे बीपीएससी वाले लोग सिलेबस निकालेंगे तो उनके आधार पे तैयारी किया जाएगा। तो घबराइए नहीं, बी कॉन्फिडेंस और तैयारी में जुड़ जाइए। और नेट पे 1-2 वीडियो दिखाया जा रहा है जो बीपीएससी कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं बीपीएससी पैटर्न, लेकिन वो कंफर्म मुझे नहीं लगता कंफर्म है। और पढ़ा रहे हैं तो जानकारी लीजिए, कहीं ना कहीं से पढ़िए, जानकारी लीजिए, और जब सिलेबस आ जाएगा तो फिर उसके आधार पे एम के तहत तैयारी किया जाएगा। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सीटेट के लिए बहुत सारे वीडियो दिखाया जा रहा है, जैसे सचिन सर का वीडियो है, हिमांशी मैम का वीडियो है, खान सर का वीडियो है। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ सचिन सर से, हिमांशी मैम और खान सर से। एंड वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ माय inspired teacher who give me confidence to qualify CTET. And I also thanks my friends and also thanks my parents and well wisher जो मुझे इतना यहाँ तक मुझे पहुँचाया है उन्होंने, जहाँ मैंने बीएड क्लियर किया है और सीटेट और बीपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी। बीपीएससी सिलेबस के पैटर्न पे टीचर का एग्ज़ाम दूंगी। तो भी कॉन्फिडेंस रहिए, हाँ, और एफर्ट सही होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टडी के लिए लगभग कम से कम तो 8 घंटा पढ़ना चाहिए। 8 घंटा से कम क्या पड़ेगा, जब आदमी का एक एम होता है उसके तहत आदमी वर्क डन करता है। तो मैं समझती हूँ कि बीएड के लिए तो 6 घंटा है, 5 से 6 घंटा, बट सीटेट के लिए 8 से 9 घंटा पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस को समझने में और उसको प्रिपेयर होने में और अपने आप को प्रिपरेशन के लिए रेडी करने में थोड़ा टाइम टेकन होता है। जब हम उसमें घुसेंगे स्टडी में तभी तो हम समझ पाएंगे, तो हमको समझने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो पढ़ने का इस तरह स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, लर्निंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए, और फ्रेंड लोगों का अगर सर्किल है तो ग्रुप डिस्कशन भी और होना चाहिए। और जो हम पढ़ रहे हैं उसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी होना चाहिए। तो मेन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से क्या होता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़े हैं, हमारे अंदर कितना हमने अचीव किया है, तो वो पता चलता है हमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से। और इसके बाद कहा भी गया है कि रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो मैंने हिंदी में ये दोहा पढ़ा था, जिसमें कुएं से पानी निकाला जा रहा था बार बार और कुएं पे रस्सी का निशान बन रहा था। तो बार बार प्रयास करने से, हाँ, अगर सही एफर्ट हो हमारा तो सक्सेस मिलता है। तो हमको अपने सही एम पे ध्यान रखना है। तो हम कितना देर पढ़ रहे हैं वो उम्र नहीं देखना है, हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना है जिसके अनुसार हम अपने आप को उस रूटीन के अनुसार अपने आप को स्टडी पीरियड के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार कर सके फुलफिल। तो एजुकेशन मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा भी गया है। और तो विदाउट टीचर नो नॉलेज। तो जीवन में कोई अकेले कुछ नहीं सीखता है, हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। हम अपने छोटों से बड़ों से सीख सकते हैं। गलतियाँ होती हैं,
शर्मिंदगी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस एहसास करने की ज़रूरत है। जब हम गलती करें तो हमारे अंदर रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने गलती किया है, और हमारी गलती का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। गलती को बार बार दोहराना ये सही नहीं है। गलती से सीखना चाहिए, हमें अपने गलतियों से को रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, और गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये मानना है कि जहाँ से भी कहीं मोटिवेशन मिल रहा है, मोटिवेशन लीजिए। जो इससे भी इंस्पायर होना है उसका वीडियो देख रहे हैं, उसको अच्छे से गाइड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना एक एम बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके अनुसार स्टडी लर्निंग को फुलफ़िल कीजिए। तभी हम एक सक्षम इंसान, साक्षर इंसान कहलाएंगे। साक्षर इंसान मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब हम कुछ सीखेंगे तभी तो किसी को कुछ सिखा पाएंगे। तो हमारे अंदर का जो आंतरिक मोटिवेशन है उसको जगाने की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चे को हम तब तक नहीं कुछ सिखा सकते जब तक कि उसमें कुछ चीज़ की रुचि नहीं हो जाती, अपने अंदर से कुछ चीज़ को जिज्ञासा नहीं वो प्रकट करता, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं जगता, जिस चीज़ को सीखने की ललक नहीं होती। तो सही एफर्ट होना चाहिए हमारा। और जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई का काम करते हैं। तो जैसे हमारा सीटेट में है, CDP है, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी है, EVS है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है। तो या तो हिंदी इंग्लिश लीजिए, नहीं तो संस्कृत हिंदी लीजिए, नहीं तो इंग्लिश संस्कृत लीजिए। तो 5 सब्जेक्ट रहता है पेपर 1 में। सीटेट में 30-30 नंबर का सब रहता है। तो 5 3 5 15, तो 30 पंचे 150 नंबर का एक पेपर रहता है, जिसमें 60% नंबर लाना रहता है। और अब तो 80% पे पास मार्क कर दिया है। तो अब तो 80 नंबर पे ही पास कर दिया है। तो पास तो इसमें अब सीटेट में तो अब परसेंटेज मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब तो BPSC का भी एग्ज़ाम देना है, तभी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जब वैकेंसी निकलेगा तो कहना है कि आप लोगों से ये कहना है कि अपने गोल को जारी रखिए। एक बार में नहीं होता है, दोबारा मेहनत कीजिए। लेकिन जो तैयारी करने का तरीका है ना, उसको थोड़ा चेंज कीजिए, जिससे आपका ध्यान इधर से भटके नहीं, कंसंट्रेशन बने, और आप उस चीज़ को, जिस चीज़ को, एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। पेपर 2 में साइंस है, मैथ है, EVS है, CDP है, 4 पेपर का क्वेश्चन होता है। और जिनका सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, CDP है, EVS है। तो सीटेट का यही सिलेबस है। 150 नंबर का एक पेपर होता है, दूसरा पेपर भी 150 नंबर का होता है, जिसमें सिर्फ 60% नंबर लाना रहता है पास करने के लिए। अब तो 80 नंबर पे पास कर दिया है। तो अब 80 नंबर जो लाएगा वो पास हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फुलफिल हम अच्छे स्ट्रेटेजी बना के, अपने आप को वेल मेंटेन करके, अच्छे गोल तैयार करके पढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और एक बार नहीं होता है एम, तो दोबारा स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए, दोबारा मेहनत कीजिए। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही हमें। अगर हम डर गए तो सफलता दूर चली जाएगी और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो हम फिर दोबारा प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना चाहिए, और सही गोल के साथ हमें अपना कॉन्फिडेंस में को बैलेंस रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो
ठीक है दोस्तों, और हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, राम राम।